बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टुन्नी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसे बचपन से ही अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसी वजह से वो निराश होकर कभी कभी नदी के किनारे बैठ जाया करती थी। एक दिन वो नदी के किनारे बहुत निराश होकर बैठी हुई थी और वो सोच रही थी कि मुझे जीवन गुजारने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि कभी फिर दोबारा मुझे भटकना ना पड़े। तभी कुछ समय बाद नदी की लहरों में एक खूबसूरत चिराग बहती हुई आई और तभी टुन्नी चिड़िया की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे पकड़ लेती है। अरे ये तो जग है, अब इसी जग से हम पानी पिएंगे। जैसे ही उसकी ढक्कन खोलती है, उस चिराग से एक जिन बाहर निकलता है और टुन्नी चिड़िया बहुत डर जाती है। हुक्म दो मेरे आका, आज से मैं आपका गुलाम हूँ और जब तक आप हमसे 3 मुरादें नहीं मांग लेते तब तक मैं आपका गुलाम ही रहूंगा। टुन्नी चिड़िया ने मन ही मन सोचने लगता है, अगर इसका कहना सच हो गया तो मुझे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। फिर टुन्नी चिड़िया उस जिन से कुछ कहने लगता है। तुम मेरी 3 मुरादें को पूरी कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी केवल 3 मुरादें ही पूरी कर सकता हूँ। मेरे चिराग जिन, तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो पूरी दुनिया में सबसे सुंदर हो और जो देखे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाए। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी वो घर बनाता हूँ। तभी वो जिन एक विशाल सुंदर घर का निर्माण करती है और टुन्नी चिड़िया उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। मेरे आका, आपकी एक मुराद पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ 2 मुरादें ही बाकी रह गई है। आप चाहे तो वो 2 मुरादें अभी के अभी पूरी कर सकते हो। अभी नहीं, मैं अपनी दूसरी मुराद घर में सोचकर बताऊंगी। अब टुन्नी के पास रहने के लिए एक बहुत सुंदर घर था और वो उसमें बहुत आराम से रहने लगी। टुन्नी सोचने लगी, अब मैं उस जिन से अपनी दूसरी मुराद क्या मांगूं। यह सोचकर वो घर से बाहर जाने लगी और आसपास के जंगलों में घूमने लगी। तभी उसकी नज़र बहुत सारे गरीब पक्षियों पे पड़ते हैं जो भूख से निराशा होकर बैठे हुए थे। तभी उसने सोचा, क्यों ना हम इन गरीब पक्षियों के लिए दूसरी मुराद मांग लूं और इनकी गरीबी हमेशा के लिए हटा दूं ताकि इन्हें भूखा और निराश ना रहना पड़े। तभी टुन्नी अपने घर जाने लगी और घर जाकर उस जिन से कहा, मैं अपनी दूसरी मुराद मांगना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका, बताइए आपकी वो दूसरी मुराद क्या है? मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी पक्षी गरीब ना रहे, उसे खाने के लिए दाना और रहने के लिए घर हो जाए। मेरे आका, अभी मैं आपका मुराद पूरी करता हूँ। फिर जिन ने अपनी जादुई से उन सभी गरीब पक्षियों का गरीबी दूर कर दिया। मेरे आका, अब आपके 2 मुरादें पूरी हो चुकी है। आप चाहे तो आपकी तीसरी मुराद अभी के अभी पूरी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपनी आखिरी मुरादें सोचकर बताऊंगी। अब टुन्नी चिड़िया बहुत खुश थी। फिर कुछ दिन बाद वो सोचने लगी, अब हम अपनी तीसरी मुरादें उन जिन से क्या मांगे। तभी उसे याद आया, उस चिराग में कुछ लिखा हुआ कागज़ था। तभी टुन्नी चिड़िया फिर नदी के किनारे उस चिराग के पास चली जाती है और वो कागज़ को पढ़ने लगती है। जो भी इस जिन से 3 मुरादें पूरी करेगा उसे अपनी जिंदगी इस चिराग में गुजारना पड़ेगा और इसके बाद वो जिन हमेशा के लिए
आजाद हो जाएगा। वो कागज पढ़ते ही टुन्नी चिड़िया बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो बार बार सोचने लगती है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने जीन को बुलाया। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं अपनी आखिरी मुराद पूरी करना चाहती हूँ। जैसे ही जीन ने सुना वो मन ही मन बहुत खुश होने लगा। वो सोचने लगा अब तो मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। फिर टुन्नी ने अपनी तीसरी मुराद उस जीन से मांगी। मेरी आखिरी मुराद यह है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारा इतना बड़ा शरीर उस छोटे से चिराग के भीतर कैसे आया। तभी जीन बहुत गुस्से होकर उसे अपनी सच्चाई बताने लगती है। हाँ, तुम ये क्या बक रहे हो? मैं उसी चिराग में था। जब तूने उसे खोला तो मैं उस चिराग से बाहर आ गया। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर से उस चिराग के अंदर जाके दिखाओ। तुझे यकीन नहीं होता तो अच्छा, तो लो देख लो। फिर जीन उस चिराग के अंदर चला जाता है और फिर टुन्नी चिड़िया ने उस चिराग का ढक्कन बंद कर देती है। अरे तूने ये क्या किया? मेरे साथ धोखेबाजी और मुझे बंद कर दिया। मुझे खोलो, मुझे खोलो। मैं तुम्हारी बहुत सारे मुरादें पूरी करूँगा। मुझे खोलो। फिर टुन्नी उसी तालाब में उस चिराग को फेंक देते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? जैसे कि ताश तैसा, अगर वो टुन्नी चिड़िया अपनी समझदारी से काम ना ली होती तो उसे अपनी ज़िंदगी उस चिराग में गुजारनी पड़ती, हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए अगर आप ऐसा संकट में कभी पड़े तो सोच समझकर उसका हल निकालना चाहिए।